तुम कितना भी पुण्य कमा लो, अभी पुण्य कमा रहे ना, और यदि आपको नरक आयु का बंध हो गया, समझ आ रहा? यदि नरक आयु बन गई और जीवन भर पुण्य कमाओगे तो नरकों में तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो जीवन भर का जो पुण्य है वह नरकों में पाप में बदल जाएगा ऑटोमेटिक। गई मेहनत बेकार। क्या हो जाएगा? सारा पुण्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये मत कर रहे। परोन्मुखी उदय इसे कहते हैं। वह कर्म जो है अपना लक्षण छोड़ के उसके साथ मिल जाता है, क्योंकि नरकों में पुण्य का उदय कभी नहीं होता, पाप का ही उदय, सतत पाप का उदय निरंतर। तो जो तुमने पुण्य कमाया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे मोदी ने नोट बदले, है ना, तो असली नोट रातों रात किस में कन्वर्ट हो गए? न कागज हो गए, कोई कीमत नहीं उनकी। समझ में आ रहा? एक आदेश में सारे नोट किसके बन गए? वो कल तक नोट थे, आज क्या हो गए? कागज हो गए। तो वैसे ही नरकों में जब ये जीव जाता है तो सारा पुण्य काय में बदल जाता है? पापों में। और यदि किसी ने देवायु का बंध किया है और जीवन भर इतना पुण्य नहीं कर पाया लेकिन स्वर्ग चला गया, तो सारा पाप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पुण्य। क्योंकि देवों के पूरी आयु तक कभी भी पाप का उदय नहीं होता, और नरकों में पुण्य का उदय और मनुष्य में दोनों का उदय होता है, पुण्य का भी। और नरकों में कभी सुख नहीं है, स्वर्गों में कभी दुख नहीं है, और मनुष्य को क्या है? सुख भी है और दोनों ही है। अब सोच लो अपने को सदा पुण्य का उदय है या पाप का भी है? एक सा है क्या जीवन? मनुष्य का जीवन एक सा नहीं होता। पुण्य का उदय भी चलता है और उसमें नरक का जीवन एक सा होता है। जैसे जन्म लिया तो मृत्यु तक, नरकों की कम से कम आयु मालूम है? 10,000 वर्ष कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम 33 सागर। स्वर्गों की मिनिमम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष, मैक्सिमम वहां भी 33 सागर। तो जिस समय आपका नरक में जन्म हुआ तो जो दुख है ना, वह निरंतर दुख का उदय रहेगा 10,000 वर्ष तक, और स्वर्गों में 10,000 वर्ष तक, ये सैद्धांतिक बातें, सुखी सुख का उदय रहेगा। और मनुष्य चाहे 1 करोड़ वर्ष की आयु ले आए, चाहे वह 10 वर्ष की ले आए, 1 साल की ले आए, उसके एक कर्म का उदय कभी नहीं रहेगा। पुण्य का भी उदय रहेगा और पाप का। कभी पुण्य का उदय बढ़ जाता है तो पाप का घट जाता है, कभी पाप का बढ़ जाता है तो पुण्य का घट जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि पुण्य करते रहो। पुण्य करने से क्या होगा? हमारी उपद्रव नाश होंगे। पुण्य कैसे करें? जासो पूजो परम पद देव शास्त्र। इस पूजा से पुण्य लगता है। कोई पूजा से क्या होता है? पुण्य लगता है। पुण्य से क्या होता है? पाप क्षय नहीं होता पुण्य से। पुण्य से पाप का नाश नहीं होता, पाप तो रहेगा ही, लेकिन जब पुण्य ज्यादा हो जाएगा तो पाप क्या हो जाएगा? उसकी संख्या कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अधिक वाला कम वाले को अपना जैसा बना लेगा। कहते हैं भाई उसके पास बहुमत है, थोड़ा डर के रहो, है ना, उसके पास भीड़ है, ताकत है। तो पुण्य की ताकत बढ़ेगी तो पाप की ताकत क्या होगी? कम होगी। तो वो मरियल सा पुण्य पाप हो जाएगा। वो फल तो देगा लेकिन ऐसे चिटपुट देगा, ज्यादा बड़े नहीं देगा। समझ में आ रहा? चोर, लुटेरा और डाकू 3 लोग होते हैं। तीनों में क्या अंतर? चोर कौन होता है, लुटेरा कौन होता है, डाकू कौन होते हैं? जो नजर बचा के उठाए वो चोर।
सो रहे हो चुपचाप, पैसे निकाल लिए, सामान उठा के ले गए वो चोर। लुटेरा जो छल से लूट ले, मीठा मीठा बोल के, छल कपट करके कि लाओ तुम्हारा पीतल दे दो, हम सोना बना देंगे। लुट गई लुट गई लुट गई, दे दिए सोने के आभूषण, तो पता चला वो हाथ का भी गया। डाकू कौन होते हैं? जो डरा के लें, धमका के लें, जो तुम्हारे धन को धमका के डरा के ले जाए, गर्दन पकड़ के बंदूक दिखा के वो डाकू। जो नजर बचा के ले जाए वो चोर, और जो छल कपट से लूटे वो लुटेरा। ऐसे लोग से पाला पड़ सकता है ना? अपना तो रोज ही पड़ता है, कितने चले गए तो कल्ला को बड़ी हंसी आ रही। जो धर्म से तोड़ता है वो सखा नहीं होता, वो मित्र नहीं होता, वो अपना हितैषी नहीं होता है। आज इतने लोगों को यहाँ लेकर के आए एटा से विधान कराने, पूजा कराने, धर्म से जोड़ने के लिए। व्यक्तिगत स्वार्थ किसी का नहीं होता, ये होता है धर्मानुराग कि हमारा धर्म से जुड़ाव है तो हमारे साथ और भी जुड़ना चाहिए। एक होता है राजनेता और एक होता है धर्म नेता। राजनेता जब चलता है ना तो ऐसे हाथ करके चलता है कि मैं ही अकेला चलूंगा, मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। और धर्म नेता जब भी चलता है वो ऐसे नहीं चलता, वो ऐसे चलता है मैं भी चल रहा हूं और तुम भी हमारे साथ। ये धर्म का लक्षण होता है, ये वात्सल्य अंग होता है भगवान महावीर के सम्यक दर्शन का, कि सभी को धर्म से जोड़ना, सभी को आगे लेकर के चलना। धर्मात्मा रास्ते बनाता है, सीढ़ियां बनाता है, और राजनीतिक जो होते हैं वो सीढ़ियां तोड़ते हुए चलते हैं कि हम चढ़ गए, अब नीचे वाली तोड़ दो, दूसरों को ऊपर नहीं आना चाहिए। धर्म नेता जो होता है, धर्मात्मा जो होता है, वह अपने लिए नहीं औरों के लिए रास्ता बनाते हुए चलता है। आज ये जिन शरणम तीर्थ यहाँ पर बन रहा है, हमारे लिए नहीं है, सबके लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, जिन शासन के लिए, जैन धर्म की प्रभावना के लिए और जैन धर्म को दीर्घायु प्रदान करने के लिए तीर्थों का निर्माण होता है। इनसे धर्म आगे बढ़ता है। पंचम काल के अंत तक जिन शासन को आगे बढ़ाना है तो धर्म आयतन, धर्म क्षेत्र, साधु संत, धर्म कथा, धर्म श्रवण, धर्म की आस्था, यही इस धर्म को आगे बढ़ा सकती है। तो ऐसे धर्म से जोड़ने के लिए इन विधानों का आयोजन हुआ। एक लड़का था छोटा सा, वो अपने पिता के साथ घूमा करता था। स्कूल से आता और पिता जो काम करते बैठ के देखता रहता। उसके पिता कपड़े सिलने का काम करते थे, टेलर थे। वह बच्चा बैठा बैठा टुकुर टुकुर देखते रहता, पिताजी क्या कर रहे, पिताजी क्या कर रहे। छोटा सा था। उसके पिता कपड़े काटते, कपड़े सिलते और अपनी आजीविका का निर्वाहन करते। एक दिन बेटे ने पूछ लिया कि पिताजी ये बताओ, जब आप कपड़ा काटने बैठते हैं तो कपड़ा काटने के बाद कैंची को पैर के नीचे रख लेते हैं और जो छोटी सी पतली सी सुई है उसको टोपी में लगा के रखते हैं। ऐसा क्यों? कैंची तो बड़ी होती है और सुई छोटी होती है, उसको आप टोपी पे लगाते हो और कैंची को आप नीचे रखते हो जमीन पर। बात क्या है? पिता ने कहा, बेटा ये जीवन का बहुत बड़ा संदेश है, ये केवल मेरी आजीविका का साधन नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है। और आज मैं बहुत खुश हूं कि तूने मुझसे इस तरह का प्रश्न किया। बोले देख बेटा, कैंची पैरों के नीचे रहती है। बोले क्यों?
बोले कपड़े को काटने का काम करती है। तो जो भी काटने का काम करता है वो चरणों में पड़ा रहता है, वो नीचे होता है, वो धरती पर होता है, उसका उत्थान नहीं होता, उसका पतन हुआ करता है। और बोले सुई क्यों सिर पर बैठी है? बोले इसलिए बैठी है कि ये कटे हुए को जोड़ने का काम करती है। जो जोड़ने का काम करता है वो जगत में सम्मान और आदर को पाया करता है। किसी के घर मत उजाड़ो, किसी पड़ोसी का हंसता खिलखिलाता घर को उजाड़ने का काम मत करना, नहीं तो पड़ोसियों को पड़ोसियों की खुशियां सालती नहीं है, पड़ोसी को पड़ोसियों की खुशियां अच्छी नहीं लगती हैं। उनके घरों में कचरा डाल करके उनके घर को कुछ लोग तोड़ दिया करते हैं। किसी की एकता को खंडित मत करो, किसी की मित्रता को तोड़ने का प्रयास मत करो। जो मित्र नहीं है उन्हें मित्र बनाने का प्रयास करो, ये धर्मात्मा का लक्षण हुआ करता है। जोड़ने का काम करिए। छोटी सी समाज है, ऐसी टूटती रही पंथों में, संतों में, ग्रंथों में, तो इस समाज का फिर भविष्य अच्छा नहीं है। तो जो जोड़ेंगे वो दुनिया में पूजे जाएंगे, जो तोड़ेंगे वो दुनिया में सम्मान को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जोड़ो लोगों को धर्म से। मालूम है एक जगह क्या हुआ, एक मंदिर में हम दर्शन करने के लिए गए। अब जैसे ही दर्शन करके उठे वहाँ झगड़ा हो रहा था। झगड़ा किस बात का हो गया मालूम है? बोले खड़े होके पूजा करना चाहिए, वो कहता नहीं बैठ के पूजा करना चाहिए। इतनी सी बात पे उनका बहुत लंबे समय तक झगड़ा हो गया, मारपीट की नौबत आ गई। मेरे पास लेकर के आए, बोले महाराज आप फैसला करो। अब सारी दुनिया भर के केस तो यहीं आते हैं कि महाराज इसका निपटारा करो, उसका निपटारा करो। मेरे पास आए, बोले महाराज हमारे मत के अनुसार तो बैठ के पूजा करना चाहिए। दूसरा बोला हमारे मत के अनुसार तो खड़े होकर पूजा करना चाहिए, बैठ कर पूजा नहीं करना चाहिए। आप फैसला करो सही क्या है और गलत क्या है। मैंने दोनों को बिठाया, मैंने कहा सही गलत क्या है ये तो सिमंदर भगवान बताएंगे विदेश क्षेत्र में जाकर के। लेकिन यदि मेरे पास आए हो तो मैं इतना कहता हूँ कि मंदिरों में ऐसी बातें करो, मंदिरों में ऐसी चर्चाएं करो कि जो मंदिर नहीं आता है वो मंदिर आने लगे। ऐसी बातें मत करो कि जो आ रहा है वो कल से आना बंद कर दे, वो धर्मात्मा होता है। इस तरह के झगड़े करोगे, एक की तरफ फैसला दे दो, वो कल कहेगा मैं तो नहीं आता, मैं तो उस मंदिर में जाऊंगा जहाँ खड़े होकर के पूजा होती है। ऐसी बातें मत करिए। किसी बच्चे ने भगवान का अभिषेक किया, अब गलती से उसके हाथ से कलश गिर गया। हमारे बुजुर्ग इतने तमतमा जाते हैं, देख के नहीं करता है, गिरा दिया नरक जाएगा, पाप पड़ेगा। अरे गिर गया तो गिर गया, क्या बिगड़ गया? इतने से कलश गिरने में नरक चला जाएगा? एक बात ध्यान रखना, अब वो कलश उठे या ना उठे, बच्चा सोचेगा यार एक तो अभिषेक करो, गलती हो जाए तो इन बुजुर्गों की डांट खाओ। वो कहता है ठीक है कल से हम मंदिर ही नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, वो मंदिर आना बंद कर देता है। ध्यान रखिए, ऐसे कोई धर्म के ठेकेदार मत बनो कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। अरे श्रद्धा का विषय है, भावना का विषय है। मंदिरों में तो ऐसी बातें लेकर आओ कि जिसका मन खड़े होकर पूजा करने का है वो खड़े होकर करे, जिसका बैठने का है वह। ऐसी बातें क्यों लाना कि लोग धर्म से टूट जाएं? पीले चावल चावल, कहीं पुष्प, इनका झगड़ा है। सोचिए विचार करिए, पंचामृत का झगड़ा है, जलामृत का झगड़ा है, महाराजों का झगड़ा है। उनके मंदिर में उन महाराज की जय बोल दी, मारपीट शुरू हो गई। ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं होना चाहिए। धर्मात्मा का लक्षण तो ये होना चाहिए कि जो मंदिर नहीं जाते हैं वह मंदिर आना शुरू कर दें, तुम्हें देख करके शुरू कर दें। जो संतों के पास नहीं जाते हैं, अरे इतनी प्रशंसा करो संतों की, इतनी प्रशंसा करो चार लोगों के बीच में कि जो नहीं आता है वह भी करे, चलो हम भी चल करके देखते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन कुछ नापाक लोग ऐसे होते हैं, यहाँ प्रशंसा करते हैं, बाहर जाकर बुराइयां शुरू कर देते हैं। जो चार आ रहे थे उनको और रोक दिया करते हैं। ये धर्म की प्रभावना नहीं होती है।
हम कर रहे हैं, तुम लोग और चलिए, किसी भी तीर्थ पर जाओ, इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो कि जो व्यक्ति कभी तीर्थ पे नहीं गया उसका मन हो जाए कि चलो मैं भी वंदना करके आता हूँ। आज एटा से इतने लोग आए, हमको मालूम है, हमारे प्रचारक बैठे हुए हैं प्रदीप जी, बड़ी प्रशंसा की होगी, ऐसा तीर्थ बन रहा, वैसा तीर्थ बन रहा है, ये व्यवस्था हो रही है, चलो वहाँ विधान हो रहा है, तो इनने भी कहा होगा चलो हम भी चलते हैं दर्शन। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? ऐसे ही धर्म की प्रभावना होना चाहिए। 1 से 2 जुड़े, 2 से 3 जुड़े, 3 से 10 जुड़े, 10 से 1000 जुड़े। ऐसा मत करो कि रोज मंदिर आने वाले के साथ झगड़ा कर लिया, बेचारा 20 साल से मंदिर आ रहा, उसने मंदिर आना बंद कर दिया। ये तो महापाप का काम है। पूजा विधि जैसी जिसको करना है करे, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन रोज भगवान के दर्शन करने मंदिर जरूर जाओ, पूजा करने जाओ, भक्ति करने जाओ, तो जीवन हमारा सार्थक होगा। एक चींटी एक शक्कर के टुकड़े को उठाती है, अपने साथ कितनी चींटियों को बुला लिया करती है। एक टुकड़े में कितनी सारी चींटियां जुड़ करके शक्कर को आगे बढ़ाती हैं। मालूम है तुम्हें, एक कौआ जब खाता है ना, एक दाना भी खाएगा तो काँव काँव करके सारे अपने साथियों को आवाज दे करके बुला लेता है, सब आ जाओ यहाँ भोजन मिल रहा है। ये मित्रता का भाव है, ये साधर्मी वात्सल्य का भाव है। कड़ी से कड़ी जोड़ो, एक से एक को जोड़ो, तो जीवन हमारा सार्थक और सफल होता है। समूहशरण क्या होता है भगवान का? समूहशरण का मतलब है ऐसी समूहशरण की रचना करो जिसको देखने के लिए पूरी राजधानी उमड़ पड़े। कैसे भगवान का समूहशरण? भगवान तो प्रवचन पेड़ के नीचे भी दे सकते थे, भगवान को तो दिव्य ध्वनि कहीं भी कर देते, लेकिन कुबेर जैसा उनका भक्त, सौधर्म जैसा उनका भक्त, सौधर्म इंद्र कहता है मेरे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, सारे जगत को शरण मिलना चाहिए, इसलिए सुंदर से समूह शरण की वह रचना। कई लोग तो सुंदरता देखने आते हैं, कई लोग तो यही देखने आते हैं, समूह शरण शब्द नहीं सुना कभी जिंदगी में। क्या होता है समूह शरण? गांव के लोग बोले चलो देख करके आते हैं, और जैसे ही भगवान के समूह शरण में पहुंचते हैं, दर्शन करके अपना जीवन धन्य कर लिया। इसलिए ये रचना होती है। प्रवचन तो कहीं भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? विधान तो घर बैठ कर भी हो सकता है, लेकिन ये सब प्रभावना के अंग होते हैं। लोग इनसे जुड़ते हैं, जुड़ करके उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा पैदा होने से सम्यक दर्शन की